वेलकम टू विकास शर्मा क्लासेस। दोस्तों कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हम पढ़ रहे थे पार्टनरशिप और पार्टनरशिप के कंटिन्यू लेक्चर बनते जा रहे हैं। अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं पीछे तो उन्हें देखिए ताकि आपको आगे वाले वीडियोस आसानी से समझ आएंगे। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे गुडविल, और गुडविल के बारे में काफी हद तक मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि गुडविल क्या होती है ना, गुडविल का वैल्यूएशन क्यों किया जा रहा है। आज हम गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने एक चार्ट बना दिया था कि गुडविल के कितने मेथड होते हैं। 3 मेथड होते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है और कैपिटलाइजेशन मेथड होता है। कैपिटलाइजेशन में मैंने बताया था एवरेज प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। ये दो मेथड होता। एक इसके बाद हिडन गुडविल के बारे में बात की थी। तो गुडविल का कॉन्सेप्ट आज से आपका शुरू हो रहा है बहुत ही शानदार तरीके से, और एक एक बात को समझते जाना। देखिए, सबसे जो पहला मेथड है, 3 मेथड होते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ कितने मेथड पढ़ेंगे हम सर? 3 मेथड पढ़ेंगे। कौन कौन से सर? सुन लो, मैं गुडविल का वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? गुडविल के वैल्यूएशन की। एक तो होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक होता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, ख्याति का मूल्यांकन बता रहा हूं मैं। एक तो हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड वन हो जाएगा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। अब सुनो बेटे, एक एक बात को सुनना। इसमें 2 मेथड थे। कौन कौन से सर? इसमें था एक तो एवरेज प्रॉफिट, को मैं एपी लिख दूं तो समझ आओगे। एवरेज प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब एपी का मतलब क्या है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। एक ये हो जाएगा मेथड आपका। एक हो जाएगा सुपर प्रॉफिट ऑफ, सुपर प्रॉफिट एसपी का मतलब क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? सुपर प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इनके फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं पढ़ा रहा हूं आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के तरीके। क्या बता रहा हूं? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये समझा रहा हूं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको मैंने ए बोल दिया, इसे बोल दिया बी, और इसे बोल दिया मैंने सी। ये सी का फर्स्ट और ये सी का कौन सा हो गया? सेकंड। समझ जाओगे कैसे पढ़ाने वाला हूं। अब ए वाला बिंदु देखो, ए हम पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा पढ़ रहे हैं हम? एवरेज प्रॉफिट मेथड। समझना है कि एक बात को, एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको बहुत सारे प्रॉफिट दिए हुए होंगे क्वेश्चन में। सर 2003 का, 2004 का, 2005 का, बहुत सारे ईयर वाइज प्रॉफिट मिलेंगे। क्या मिलेंगे तुम्हें? ईयर वाइज प्रॉफिट मिलेंगे। उन प्रॉफिट का टोटल करना है और उनमें नंबर ऑफ ईयर का डिवाइड देना है, तो इससे मिलेगा आपको एवरेज प्रॉफिट। देखिए, क्वेश्चन ऐसे मिलेगा आपको, ईयर मिल जाएंगे, ईयर के सामने मिलेगा आपको क्या? प्रॉफिट। देखिए, ये ईयर मान लीजिए, मान लो ईयर 1 2 3 4, कोई भी सन दी हुई होगी, 2001 2002 2003, ऐसे दे सकते हैं 2011 2012 2013, सो ऑन, इस तरह से सन मिलेंगे। ठीक है, प्रॉफिट मिलेगा इसके सामने। ये लीजिए सर, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, और इसका क्या कर देना है सर? टोटल कर देंगे। क्या कर देंगे? प्रॉफिट का टोटल कर देंगे। इसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सुन लो एक एक बात को। यहां पे निकालोगे सर, ये जो प्रॉफिट आया, ये जो प्रॉफिट आया, इसमें लॉस भी हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है? लॉस भी तो मिल सकता है। सर प्रॉफिट के साथ लॉस भी मिलेगा। लॉस मिलेगा तो आपको ब्रैकेट में लिखना है। लॉस को किस में लिखना है? ब्रैकेट में लिखना है। प्रॉफिट मिल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे प्रॉफिट को ऐड कर दो। अगर लॉस मिलेगा तो उसको, जैसे ये प्रॉफिट ऐड किया, ये प्रॉफिट ऐड किया, ये प्रॉफिट ऐड किया, ये प्रॉफिट ऐड किया, उसमें से इस लॉस को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर लिखना है टोटल। समझ में आ गया? लॉस मतलब नेगेटिव बैलेंस हो गया, एक तरह से इसको माइनस करना है और फिर लिखना है। उसी को बोलोगे अब क्या? टोटल प्रॉफिट। क्या बोलोगे इसे? टोटल प्रॉफिट। समझना, ये जो टोटल प्रॉफिट आया, ये जो टोटल प्रॉफिट आया, ये तो आ ही जाएगा, लेकिन इसमें ऐड करना है एबनॉर्मल लॉस। किसे ऐड करना है सर? एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना है, और माइनस करना है एबनॉर्मल गेन को। किसको माइनस करना है? एबनॉर्मल गेन या प्रॉफिट, एक ही बात है। और डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर से। किससे डिवाइड करना है? नंबर ऑफ ईयर से। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा सर? एवरेज प्रॉफिट। क्या निकल के आएगा? एवरेज प्रॉफिट।
बेटा एबनॉर्मल लॉस वो होता है जो आपसे बिजनेस से रिलेटेड लॉस नहीं था लेकिन आपको हो गया था, इसे बोला जाता है असामान्य हानि। क्या बोलते हैं इसे? असामान्य हानि, जो बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं थी लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो गई जिससे आपको क्या हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, लेकिन बिजनेस रिलेटेड लॉस नहीं था। बिजनेस रिलेटेड लॉस नहीं था तो ऐसे लॉस ने हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, तो वापस से इस प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रॉफिट तो ज्यादा था और ये लॉस तो बिजनेस रिलेटेड नहीं है और इससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया था। इस प्रॉफिट को, इस लॉस को वापस से क्या कर दो, ऐड कर दो, तो प्रॉफिट हमारा मेंटेन हो जाएगा। और एबनॉर्मल गेन क्या होता है? ऐसा गेन जो बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं था, बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं था, जो आपके प्रॉफिट में शामिल है, इसमें क्या करो, हटाओ, क्योंकि ये बिजनेस रिलेटेड नहीं है। इस एबनॉर्मल गेन को यहां से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा और उसमें डिवाइड देना है नंबर ऑफ ईयर से, तो इससे निकल के आएगा एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में ये कम देखने को मिलता है आपको, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। अगर देखने को मिलता है तो इस तरह से करना है, टोटल प्रॉफिट में से एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना है, एबनॉर्मल गेन को लेस करना है और डिवाइड किसका देना है, नंबर ऑफ ईयर से। तो क्या आ जाएगा आपके पास, एवरेज प्रॉफिट। सर अब गुडविल कैसे निकलेगी? सुनो, एवरेज प्रॉफिट आ गया तो आपको निकालना है टोटल गुडविल। क्या निकालना है? टोटल गुडविल। और टोटल गुडविल निकलती है जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया, इस एवरेज प्रॉफिट को, जो आपका क्या आया, एवरेज प्रॉफिट, ये लीजिए आपका क्या आ गया, ये एवीजी लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, एवरेज प्रॉफिट को, जो ये आपका एवरेज प्रॉफिट आया इसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से। किससे मल्टीप्लाई करोगे? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से, वर्षों की क्रय की संख्या, वर्षों की क्रय की संख्या, इसे बोला जाता है औसत लाभ। तो क्या आ जाएगी आपकी टोटल गुडविल। इस तरह से इससे गुडविल निकाला जाएगा। ये कौन सा मेथड हो गया आपका सर? एवरेज प्रॉफिट मेथड। बहुत आसान सा मेथड है। क्या करना है सर? ईयर मिलेंगे, उससे प्रॉफिट मिलेंगे, सभी प्रॉफिट का टोटल करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट तो निकाल लेते हो सर, टोटल प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस को तो ऐड करना है, एबनॉर्मल गेन को लेस करना है, नंबर ऑफ ईयर होंगे, उसका डिवाइड दोगे तो क्या निकल के आएगा सर? इससे एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा। इस एवरेज प्रॉफिट से आप निकालोगे टोटल गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब होता है कितने साल तक आपकी गुडविल रहेगी, फर्म के अंदर कितने साल तक गुडविल रहेगी। ये क्वेश्चन में मिलता है, ये गिवन रहता है क्वेश्चन में, ये आपको क्वेश्चन में मिलते हैं। इससे आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है, फिर आप टोटल गुडविल निकाल सकते हो। बताओ आसान है या नहीं? ये मेथड समझ में आया? नहीं आया? आ गया। ये मेथड समझ में आएगा तो ही सुपर प्रॉफिट मेथड आपको समझ में आएगा। इस तरह से टोटल गुडविल निकाल रहा हूं मैं। कौन सी गुडविल निकाला है? टोटल गुडविल। समझ जाना। अगर पार्टनर की गुडविल निकालना है तो पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हो, पार्टनर की गुडविल निकाल सकते हो। इतना समझ में आ गया? तो आगे बढ़ू मैं? ठीक है सर, आगे बढ़िए। मिटा दूं? ओके। अब सेकेंड मेथड समझना। आपका सेकेंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। बी पॉइंट समझना, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है ये? सुन लो। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है सर? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट, जो अभी निकाला था वैसे निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट को। ये एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ता है नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट माइनस करना पड़ता है? नॉर्मल प्रॉफिट। इसी को क्या बोलोगे आप? सुपर प्रॉफिट। क्या बोला जाएगा इसे? सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट तो क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? अब सुन लो, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सुनो, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू फर्म कैपिटल। क्वेश्चन में मिलेगी आपको, फर्म कैपिटल क्वेश्चन में गिवन रहेगी, उसको मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, एनआरआर से। किससे मल्टीप्लाई करोगे? एनआरआर अपॉन 100। इससे क्या आ जाएगा आपका? नॉर्मल प्रॉफिट। सर एनआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है? सुनिए, एनआरआर का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोला जाएगा इसे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बताओ सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? फर्म कैपिटल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एनआरआर अपॉन 100 से। तो एनआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है सर? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये गिवन होती है क्वेश्चन में, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगी। इससे नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा और एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना अभी ही बताया था, जस्ट इससे पहले मैंने एवरेज प्रॉफिट ही बताया था। उस एवरेज प्रॉफिट को निकाल के आप क्या कर दो? नॉर्मल प्रॉफिट। अब सर गुडविल कैसे निकलेगी? सुपर प्रॉफिट तो आ गया। अब देखो गुडविल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? फिर से वही, टोटल गुडविल।
क्या निकालोगे आप? टोटल गुडविल। कैसे निकालोगे? जो आपका सुपर प्रॉफिट आया, क्या है आपका? सुपर प्रॉफिट। इस सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस से। किससे मल्टीप्लाई करोगे? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। ये लीजिए, तो क्या आ जाएगी आपके पास? टोटल गुडविल। तो लिखिए इसको, लिख लो फटाफट। अरे आसान है ना, बहुत आसान है। सुपर प्रॉफिट मेथड भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद चलता हूं मैं आगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड में। मिटा दूं? यस सर, मिटा दीजिए। नेक्स्ट वन आपका आता है एवरेज प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। सी का फर्स्ट बता रहा हूं, सी का फर्स्ट, ये है सी और इसका फर्स्ट बता रहा हूं। ये आ रहा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है ये? कैपिटलाइजेशन मेथड। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर स्टूडेंट इसी में मात खाते हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स को ये टफ लगता है, और अधिकतर क्या मेरे को लगता है 100% स्टूडेंट्स को ये टफ लगता है, एक आध को छोड़कर 99% ये टफ लगता है। लेकिन बहुत सिंपल है समझना, बहुत ही सिंपल है समझना इस बात को। कैसे सर? समझो। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट तो निकालना आ ही गया। आपको सबसे पहले निकालना पड़ता है इसमें कैपिटलाइजेशन वैल्यू। क्या निकालना पड़ता है सर? पूंजीगत मूल्य, कैपिटलाइजेशन वैल्यू। इसे बोला जाता है पूंजीगत मूल्य। कैपिटलाइजेशन वैल्यू कैसे निकालते हो सर? एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आता है, वो हम निकाल लेंगे। इस एवरेज प्रॉफिट में डिवाइड देना है NRR का, जो अभी बताया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा? कैपिटलाइजेशन वैल्यू। क्या निकल के आएगा आपके पास? कैपिटलाइजेशन वैल्यू। सर कैपिटलाइजेशन वैल्यू आ गया, अब कैसे निकालेंगे गुडविल? सुनो, कैपिटलाइजेशन वैल्यू तो आ गया, लेकिन आपको गुडविल निकालना है ना, तो क्या करना पड़ेगा गुडविल निकालने के लिए? ये लीजिए टोटल गुडविल। कैपिटलाइजेशन वैल्यू, कैपिटलाइजेशन वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा नेट एसेट्स। किसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? नेट एसेट्स। और इस नेट एसेट्स का दूसरा नाम है फर्म कैपिटल। क्या नाम है यहाँ पे? दूसरा नाम क्या है इसका? फर्म कैपिटल। ध्यान से सुनना, कैपिटलाइजेशन वैल्यू में से माइनस करना पड़ेगा नेट एसेट्स। इसी को मैं फर्म का कैपिटल भी बोलता हूं। क्या बोलता हूं मैं इसी को? फर्म का कैपिटल। अब इसका मीनिंग समझना, मैं नेट एसेट्स किससे बोल रहा हूं, फर्म का कैपिटल किससे बोल रहा हूं, इसको समझ लो। ये तो समझ में आ गया। टोटल गुडविल कैसे निकाल दोगे सर? जो कैपिटलाइजेशन वैल्यू आई उसमें से माइनस क्या कर दूंगा मैं? नेट एसेट्स, या इसी को मैं दूसरा नाम क्या बोल रहा हूं? फर्म कैपिटल। तो क्या आ जाएगी मेरे पास? टोटल गुडविल। अब सुनो, नेट एसेट्स क्या होती है सर? नेट एसेट्स क्या होती है? सुनो, नेट एसेट्स बोल दूं या इसी को मैं क्या बोल दूं? फर्म कैपिटल बोल दूं, एक ही बात है। इस बात को समझ लेना। कैसे? देखो यहां पे समझना, नेट एसेट्स क्या होता है सर? टोटल एसेट्स। सर टोटल एसेट्स क्या है इसमें? एक्सक्लूडिंग, इसमें एक्सक्लूडिंग क्या है? एक्सक्लूडिंग गुडविल। गुडविल शामिल नहीं होना चाहिए इसमें। एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट्स। कौन सी एसेट्स? फिक्टिशियस एसेट्स। ये इसके अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। टोटल एसेट्स में गुडविल का अमाउंट शामिल ना हो, ना ही फिक्टिशियस एसेट्स का शामिल हो, उसे बोलेंगे हम टोटल एसेट्स। ये टोटल एसेट्स में ये दोनों शामिल नहीं करना, ये बात याद रखनी है आपको। फिर इसमें से माइनस करना है आउटसाइड लायबिलिटी। क्या माइनस करना है? आउटसाइड लायबिलिटी, लायबिलिटीज। इसी को मैं एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलता हूं। आपको माइनस क्या करना है? आउटसाइड लायबिलिटीज। इसी को मैं बोलता हूं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। समझ गए क्या बात? आउटसाइड लायबिलिटी कौन सी होती है सर? आउटसाइड लायबिलिटी वह होती है जिसमें कैपिटल का अमाउंट शामिल ना हो, उसे मैं क्या बोल रहा हूं? आउटसाइड लायबिलिटीज। क्या बोल रहा हूं? उसी को मैं आउटसाइड लायबिलिटी। तो इस तरह से नेट एसेट्स आ जाएगी। इस नेट एसेट्स को यहां पर रखोगे और माइनस क्या कर दोगे? कैपिटलाइजेशन वैल्यू में से नेट एसेट्स माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगी? आपकी टोटल गुडविल आ जाएगी। बताओ समझ में आया नहीं आया? बहुत आसान सा है। इनके एग्जांपल मैं कल बताऊंगा, एक एक के क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी मैं नोट्स लिखवा रहा हूं, तो ये नोट्स लिखते जाओ और समझते हो। अब आ जाओ लास्ट जो टॉपिक बचता हमारा, सुपर प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। इतना समझ में आया क्या? किस तरह से निकाल रहा हूं मैं गुडविल की वैल्यू? एवरेज प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड से कैसे निकाल रहा हूं? सब कैपिटलाइजेशन वैल्यू होगी, उसमें एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100 कर दोगे तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू आ जाएगी। इसमें टोटल गुडविल कैसे निकालते हो सर? कैपिटलाइजेशन वैल्यू में से नेट एसेट्स को माइनस किया जाता है, यानी फर्म कैपिटल को माइनस किया जाता है। तो नेट एसेट्स या फर्म कैपिटल कैसे निकालते हो सर? टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट्स होना चाहिए इसमें, और आउटसाइड लायबिलिटीज को क्या कर देते हो? इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो क्या आ जाती है? आपकी नेट एसेट्स आ जाती है। बताओ आसान है या नहीं है? बहुत सिंपल तरीका है,
आप समझोगे तो सब कुछ आसान लगेगा। लास्ट जो बचा है आपका वो बचा है सी पॉइंट, उसको भी देख लो। गुडविल ऐसे आएगी आपको, चुटकियों में गुडविल आएगी। अब लास्ट जो मेथड है वो है आपका थर्ड, वो है आपका सेकंड, सी का सेकंड। सी पॉइंट का कौन सा सेकंड बता रहा हूं मैं, ये सी का कौन सा बता रहा हूं आपको, सेकंड पॉइंट, सुपर प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। सुपर प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड, और ये तो सबसे आसान है, केवल फॉर्मूला याद करना है, कैपिटलाइजेशन मेथड। सर सुपर प्रॉफिट तो निकालना बता ही दिया था, कैसे निकालते हैं, देखो कैसे निकालोगे। मैं एवरेज प्रॉफिट निकालना बता दिया था आपको, सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट निकालना बता दिया था। यहां डायरेक्ट गुडविल निकलेगी, क्या निकलेगी यहाँ पे सर, डायरेक्ट गुडविल निकलेगी, और उसी को बोलता हूं मैं टोटल गुडविल। क्या बोलता हूं इसे, टोटल गुडविल या फर्म की गुडविल। कैसे निकाल रहे हो सर, आपका जो सुपर प्रॉफिट आया उस सुपर प्रॉफिट में किसका डिवाइड देना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का, और मल्टीप्लाई किससे कर दो, 100 से, तो क्या आ जाएगी आपकी टोटल गुडविल। सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते थे, अभी बताया था मैंने। सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है बताओ, एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दो। सर एवरेज प्रॉफिट होता है, उसमें से क्या माइनस कर दो, नॉर्मल प्रॉफिट, तो क्या आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। एनआरआर का मतलब मैंने बता ही दिया। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये भी बताया था अभी। सर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, अभी ही बताया था, आपको भूल जाओ वो अलग बात है। बताओ क्या बताया था सर, फर्म की कैपिटल होती है, उस फर्म की कैपिटल को किससे मल्टीप्लाई कर दो, एनआरआर से, और डिवाइड किसका दे दो, 100 का, तो क्या आ जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। और इस तरह से ये गुडविल निकाल सकते हो। बताओ आसान है या नहीं है, बहुत ही आसान है। और ये मेथड आपके अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ये दो मेथड स्टूडेंट्स को ज्यादा टफ लगते हैं, और काफी आसान है, ऐसा नहीं है कि ये टफ है, बहुत आसान है। इसके बाद जो एक और पॉइंट बचा है वो हिडन गुडविल का बचा है, जिसे बोला जाता है परछन ख्याति या छिपी हुई ख्याति। तो मैंने आपको गुडविल का सारा कंसेप्ट बता दिया है, हिडन गुडविल वो बचा है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे कि हिडन गुडविल क्या होती है। कोई ज्यादा खास बात नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत सी आसान सा टॉपिक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही रखेंगे हम। तो आपको जो लेक्चर देखते जा रहे हो वो समझ तो आ रहे हैं ना, कमेंट कीजिए आप, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट्स को शेयर कीजिए, ताकि चैनल भी ग्रोथ करे और आपका भी क्या हो, ग्रोथ हो, और मैं वीडियोस अपलोड करता रहूं आपके लिए। तो देखते रहिए विकास शर्मा क्लासेस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।